तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का एक और चैप्टर। बेसिकली चैप्टर तो नहीं कहेंगे हम लोग, बट उसी का एक और टॉपिक जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, दो चीज़ होता है, एक मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ये मैं आप लोग को पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अगर चाहे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने पीपीटी में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। एंड व्हाट हैपन व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। डज इट स्किल मूव along a straight line path और change its direction, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि ये हमारे पास कोई मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। अगर कोई लाइट, ठीक है, ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यदि कोई लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जा रही है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती है, या तो इधर आएगी या तो वो इधर आएगी, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर या अभिलंब, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर से दूर जाएगी या परपेंडिकुलर की तरफ आएगी, या तो तरफ आएगी या तो दूर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फिगर में दिया हुआ है, इस वाले फिगर में, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। मीडियम इसमें क्या है, सेकेंड मीडियम जो है वो है, सेकेंड मीडियम वो हमारा है ग्लास, और फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, एयर, ठीक है। फर्स्ट मीडियम यानी मीडियम 1 एयर और सेकेंड मीडियम इज ग्लास लैब, ठीक है। यदि हम लोग लाइट इंटर कर रहे हैं, ठीक है, एयर से, एयर वैक्यूम, ठीक है, किसी भी मीडियम से अगर हम लाइट एंटर कर रहे हैं तो लाइट हमारा आके यहाँ पे ग्लास स्लैब से, ठीक है, जाना तो उसको चाहिए सीधा, बट देखिए वो लाइट सीधा नहीं जा रहा है, ठीक है, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अपने पाथ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि बेसिकली हम लोग कहेंगे क्या, एक मिनट मैं आप लोग को फिगर बना के दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, मीडियम 1 में है एयर, मीडियम 2 में है ग्लास, ठीक है। कोई लाइट बीम हमारी आ रही है, मतलब कोई लाइट आ रही है परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर के जस्ट पास, ठीक है। परपेंडिकुलर या तो पहले हम लोग ना खींचे, पहले हम लोग लाइट, ठीक है, सॉरी, पहले लाइट आ रही है, ठीक है, ग्लास स्लैब पे टकराती है, ठीक है। टकराने का मतलब ये हुआ, टकराने इन द सेंस, ठीक है, वो इस पे एक हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, या तो वो परपेंडिकुलर की तरफ आएगी या परपेंडिकुलर से दूर जाएगी। तो एयर से जब लाइट एयर टू ग्लास, ग्लास, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा अभिलंब की तरफ आएगी, ठीक है, नियर, नियर परपेंडिकुलर, ठीक है, नियर परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, नियर परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और फिर वही लाइट, ठीक है, और फिर वही लाइट कहाँ जा रही है, हमारी ग्लास से बाहर जा रही है, ठीक है। फिर वही लाइट आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ के ग्लास से बाहर जा रही है, ठीक है, ये रहा, तो ग्लास से बाहर जा रही है। ये जो एंगल, दो एंगल होगा, या तो छोड़िए इस वाले फिगर को मैं छोड़ रहा हूँ, अभी पहले आप लोग को ये वाला फिगर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो अभिलंब से आती हुई लाइन, मतलब कि जो लाइट हमारे पास आ रही है और जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है, वो एंगल को हम लोग कहते हैं आई,
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो ये R2 है इसको हम लोग कर लेंगे R1, R1 नहीं I, सॉरी, ये I। और नीचे जो है उसको हम लोग कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं R, ठीक है। और बेसिकली इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ बट मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि फॉर्मूला किस तरह से आता है। साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, ये इक्वल टू होता है एन के। एन, एन क्या होता है मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ आगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट को मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है। बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल मैं आप लोगों को समझा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से लिख लेंगे, लेकिन बट हिंदी वालों के लिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब यानी कि नॉर्मल से या तो दूर जाएगी या तो पास आएगी, ठीक है। यदि एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा, और ग्लास से एयर में जाएगा तो अभिलंब की तरफ आएगा, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, वही जो मैंने आप लोगों को पीछे समझाया उसी उसी का एग्जांपल लिया हूँ मैंने और दिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर, और ये होगा ग्लास स्लैब, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बुक से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठ जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप लोग एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बट मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि ये पॉइंट मैंने लिखा कहाँ से है, ठीक है, और पॉइंट आता कहाँ से है, ये समझा दे रहा हूँ। आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आ रहा है प्रूफ करने के लिए। बस वो तो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए ये नहीं आता है, बट अगर आता है तो आप लोग को इतना सारा लिखना पड़ेगा। और काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा है तो लिखेंगे कैसे। मैं आप लोगों को लिखने का एक तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कुछ कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लिखना कैसे है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, द फॉलोइंग आर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो नियम होता है, मतलब कि दो रूल होता है। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा, होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इट्स इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मैं आप लोगों को जैसे रिफ्लेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मतलब अभिलंब, और रिफ्लेक्टेड लाइन मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है, रे या लाइट, ठीक है, कुछ भी, इंसिडेंट लाइट आ रही है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो तीनों एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही सरफेस, यहाँ पे दे रहा है ना, इंटरफेस ऑफ टू, यहाँ दे रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि जो भी होगा इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड और अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। और सेकंड वाला हमारा क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रेशियो ऑफ क्या दे रहा है, रेशियो ऑफ साइन एंगल, मतलब रेशियो ऑफ साइन एंगल, मतलब साइन आई और साइन आर की बात कर रहा है, ठीक है, साइन आर, ठीक है। तो दे रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, मतलब ये जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, ठीक है। ये जो यहाँ पे दे रहा है वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, इसी को हम लोग, जो ये होता है इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। और दे रहा है दिस इज ट्रू फॉर एंगल 0I90। ठीक है, मतलब साइन हमारे पास, साइन का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनता है, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो कमेंट में बताएंगे। साइन का ग्राफ बनता है 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा साइन का ग्राफ और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। मैक्सिमम 1 ये होता है। ठीक है, और कॉस का ग्राफ कहाँ से बनता है, कॉस का ग्राफ 1 से 0 तक जाता है। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो साइन का ग्राफ वही चीज़ दे रहा है यहाँ, 0I जो इंसिडेंट रे है वो 0 से बड़ा, 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, सॉरी, जो इंसिडेंट रे है वो 0 से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तेरा इफ आई इज दी मतलब आई मतलब जो इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन। ठीक है, दो एंगल है हमारे पास आई एंड आर। ठीक है, दोनों का रेशियो लेंगे, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये इक्वल टू होता है कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे वो आप लोगों को देखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर मैंने ऐड किया है। ठीक है, और ये फिगर बेसिकली है क्या, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि फिगर बेसिकली है ये रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इंडेक्स। फिगर का नाम रिफ्रैक्टिव, वो स्लाइड में लिख नहीं पाया मैं। ठीक है, बता दे रहा हूँ बट होता क्या है। ठीक है, इसमें भी दो मीडियम है, एक मीडियम वन एंड मीडियम टू। ठीक है, नॉर्मल है अपने पास, नॉर्मल है। ठीक है, एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, और दो मीडियम है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, मीडियम वन को हम लोग कहेंगे N1। ठीक है, ये बेसिकली होता है अपवर्तनांक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में अपवर्तनांक, और इसको हम लोग मान लेंगे N2, N1 N2। ठीक है, तो जब हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1, ठीक है, N12 मतलब 2 के द्वारा 1 पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग 10th का बुक एनसीईआरटी का होगा तो उसमें आप लोग मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप लोग रख लीजिएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि N12 इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ, क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग, तब तक मैं लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, मीडियम 2। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, ये सब सेम रहेगा, बस यही है। और स्पीड ऑफ लाइट ये यहाँ पे हम लोग लेट कर ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इसका हो जाएगा V1 और इसका हम लोग मान ले रहे हैं V2। ठीक है, तो N12 इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 बाई V1। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का चीज़ है। और यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ आगे 2-3 लेक्चर में, यहाँ तो नहीं यूज होगा बट आगे 2-3 लेक्चर बाद इसका यूज होगा, मैं आप लोगों को वहाँ पे याद दिला दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से हमको क्या लिखना है, N21 अगर लिखना है, मतलब इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए 1 2 लिखा हुआ मैंने 1 2 मतलब 2 के द्वारा 1 पे, और यहाँ लिखा है 2 1 मतलब 1 के द्वारा 2 पे। ठीक है, F12 लिखेंगे तो इसी तरह से सेम वही हो जाएगा। ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीडियम 1 में यहाँ हो जाएगा और यहाँ मीडियम नीचे C इन मीडियम 2। C बेसिकली हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट C इक्वल टू होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा मीडियम 2 और मीडियम 1।
ठीक है। तो हमारा जो N21 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा वो आपको आ जाएगा V1/V2। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ से निकाल क्या सकते हैं, अगर इन दोनों को देखें हम लोग तो हम लोग निकाल ये सकते हैं कि हमारे पास मतलब जनरल निकाल लेंगे एक। ठीक है, किसी भी मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ये बेसिकली हम लोग किसी भी, ठीक है, एनी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए मुझे, रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम को हमको निकालना है तो एन एम इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए अगर हम लोग को निकालना है एयर से लाइट में या किसी भी माध्यम में, तो सबसे पहले हमारा वही होता है स्पीड ऑफ लाइट, वही लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम से, जैसे कि एयर से हमारा किसी मीडियम में आ रहा है तो उस वाले केस के लिए ये है। और बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है सी, और किसी मीडियम का हम लोग स्पीड ऑफ लाइट क्या मान लेंगे भी। देखिए मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी सी, ठीक है, वो भी से बड़ा ही होगा, कभी भी ज़्यादा होगा। मतलब कोई भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की जगह नहीं नहीं ले सकते हम लोग। और एक प्लस पॉइंट ये भी है हम लोग को समझने के लिए, ठीक है, ये तो मुझे हाई स्कूल में नहीं पता था, बट आगे क्लास में जब मैंने पढ़ा तो धीरे धीरे मुझे पता चला, बट मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। जो स्पीड ऑफ लाइट सी होता है वो किसी भी मीडियम में अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब सी बड़ा रहेगा, और किसी भी मीडियम में वो होगा, मीडियम में लिख दे रहा हूँ, तो ये स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज़्यादा होता है एयर के मुकाबले, मतलब एयर में ज़्यादा होगा और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एन एम, मतलब किसी भी मीडियम का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपान उस मीडियम की वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, और इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को कुछ मीडियम जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम जैसे ग्लास का हो गया, किसी धातु का हो गया, तो मैं कुछ मटेरियल का आप लोगों को दिखा दें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, और मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कि आप लोग इसमें से ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया। ठीक है, दिया मटेरियल मटेरियल मीडियम, क्या मटेरियल और मीडियम, मतलब मटेरियल भी हो सकता है, जैसे मटेरियल का मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जैसे ग्लास में हो गया या मीडियम हो गया या कुछ भी, मटेरियल या मीडियम हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसी भी चीज़ में जाएगी तो वो डिक्रीज होगी। एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, जैसे एयर का हमारे पास दिया हुआ है, जैसे एयर का हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, 1.0003। ठीक है, बट बेसिकली एयर का हम लोग 1 मान लेते हैं, और एयर न्यूमेरिकल में हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो एयर इंपॉर्टेंट है, आइस, ठीक है, 1.31। ठीक है, आइस हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आइस याद रख लीजिएगा आप लोग। और वाटर का होता है 1.33, वाटर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, वाटर भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग याद करते रहिएगा। कैरोसिन का यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बेंजीन, क्राउन ग्लास। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारा दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा देख के बढ़िया से। ठीक है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट डायमंड है, ठीक है, ग्लास है, और वैसे जैसे कि अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो वहाँ पे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ होता है, अगर किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ समझ लीजिए एयर होगा। मतलब अ, आप लोग को बस एक ही चीज़ याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ठीक है। मतलब अगर वो पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, तो आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि हाँ 1 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और कुछ करके ऐसे करके, और मीडियम जो है वो आइस दे दिया है, तो इस तरह से आप लोग को वाटर को फाइंड करना रहेगा। बट यहाँ पे फैक्ट की बात ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोगों को प्लस पॉइंट समझ में आया। आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल, सॉरी रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। मतलब लेंसेस क्या होता है, लेंस के बारे में जानना वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। लेंस कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सब सारी चीज़ें लेंस में आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर टाइम मिला तो मैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को मिला के एक 1 शॉट वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। और ये लिखने के लिए, सॉरी, मैं ये लिखने के लिए आप लोगों को ये जो लिखने के लिए है वो इस वाले फिगर से लिखना है, ठीक है। बुक में काफ़ी बढ़िया से दिया हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग को एक बार बता दूंगा, ठीक है। बाकी कुछ होता नहीं है, आप फिगर बनाते रहिए और यहाँ लिखते रहिए बस, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। मीडियम के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि मीडियम कैसे काम करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, ये मतलब ये दोनों कंडीशंस हैं और इसको मिला के हमने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, इस वाले फार्मूले को। और फार्मूला ड्राइव करने का हमारे पास बस एक ही मोटिव था कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ पाए, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ये आप लोगों को मैंने एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझाया है, ठीक है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे अगर, तो कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो आज वाले वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।